एंड वेलकम टू BMS ब्लॉसम। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के एक बहुत ही छोटी से टॉपिक के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में यूनिवर्सिटीज़ में पूछा ही जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है किसका, वेसल्स का। वेसल्स में अपने पास आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये सब कुछ आता है, टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का, जो कि सब मिलके काम करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को। फ्लूइड बैलेंस को तो करते ही है। लिम्फ के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली किसका पार्ट हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड इम्यून सिस्टम का। सेकेंड बात करेंगे अपन इसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा फ्लूइड बैलेंस एंड द सेकेंड फंक्शन इज द इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन कैसे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करके। थर्ड काम होता है इसका फिल्टरिंग का, रिमूवल ऑफ पैथोजेंस का और टॉक्सिन्स का। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनसे ये फाइट करके अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। फोर्थ फंक्शन आता है इसका फैट एब्जॉर्प्शन का। फैट एब्जॉर्प्शन में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं लैक्टियल्स का, काइलोमाइक्रोन वगैरह, ये सब कुछ डाइजेशन के अंदर। थर्ड जो अपन इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो है ये किस किस चीज़ से बना होता है। सबसे पहले होता है लिम्फ, सेकेंड होता है लिम्फेटिक वेसल्स, थर्ड होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स मैं आपको सेकेंड टाइम पढ़ाऊँगी। एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो अपने पास बेसिकली दो होते हैं। पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बेसिकली मतलब जहाँ से लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है बेसिकली। तो उसके अंदर अपने पास दो ऑर्गन आते हैं बेसिकली, लाइक थाइमस एंड बोन मैरो, जो कि अपन को बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। बोन मैरो के अंदर अपन बात कर सकते हैं जो कि प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर भी कौन करेगा, बोन मैरो। बी से बी आप याद रख सकते हैं। सेकेंड इज थाइमस। थाइमस बेसिकली मैच्योर करता है टी लिम्फोसाइट्स को, तो आप टी से टी याद रख सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बेसिकली वो आते हैं जो कि फिल्टर करते हैं लिम्फ को और ये बी लिम्फोसाइट वगैरह को मॉडिफाई भी करते हैं। उसके अंदर अपन बात करते हैं लिम्फ नोड्स की एंड स्प्लीन की। नेक्स्ट पेज पे अपन बात करेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ अपनी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है कलर के अंदर, स्लाइटली येलोइश होता है, जो कि रिजम्बल करता है प्लाज्मा के साथ। लेकिन एक पॉइंट से भिन्न करता है, वो है इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिम्फ के कंटेंट्स की। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका कंटेंट तो अपन को पता ही होना चाहिए। तो सबसे मैक्सिमम होता है 95% वाटर। रेस्ट ऑफ द 5% इज कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सेल डेबरीज, क्योंकि ये फिल्टरेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फेटिक वेसल्स अपने पास बेसिकली दो होती है बॉडी के अंदर। लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स मीन्स द थोरेसिक डक्ट, जो कि रिसेंट में यूनिवर्सिटीज़ में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये अपन ने बात करी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब अपन बात करते हैं मेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में। एंड इट्स थोरेसिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो होती है बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। ये कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से लेके लोअर पार्ट ऑफ नेक तक मूव करती है। लेकिन ये कहाँ पे क्रॉस करती है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको यहीं लर्न हो जाएगा। एक एक पॉइंट नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि ये क्रॉस करती है पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम आपको पता है कि ब्रेस्ट बोन होती है, लाइक थोरैक्स के मिड पार्ट में प्रेजेंट रहती है। एंड इसका जो लेंथ होता है, डायमेंशंस आपको एनाटॉमी के अंदर हर चीज़ की याद करनी पड़ेंगी। स्टमक हो चाहे वो थोरेसिक डक्ट हो, 15 to 18 इंच में याद करेंगे या फिर 38 to 45 सेंटीमीटर्स में याद करेंगे। अपीयरेंस, इसकी बीडेड अपीयरेंस होती है। बीडेड अपीयरेंस मीन्स लाइक थोड़ी थोड़ी जगह पे बीडेड अपीयरेंस मीन्स दिस, क्योंकि इसके पास बहुत सारे वेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कोर्स की, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे रन करती है। सबसे पहले ये बात बिगिन होती है अपर पार्ट ऑफ सिस्टर्ना काइली से। जैसा कि अपन ने बात करा, ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से लोअर पार्ट ऑफ नेक तक जाती है। फिर ये एंटर करती है थोरैक्स के अंदर। थोरैक्स के अंदर कैसे एंटर करती है, आयोटिक ओपनिंग जो कि डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट होती है। डायफ्राम के अंदर अपने पास 3 ओपनिंग होती हैं। बेसिकली अपन न्यूमोनिक्स याद कर सकते हैं, AOV। आप बताइए कि कौन कौन से लेवल पे होती है। फिर ये असेंड करती है, थोरैक्स के अंदर आ चुकी है,
अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर में मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम के भी पीछे वाले पार्ट पे, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम कहाँ पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे। फिर ये ईसोफेगस के अलोन रन करेगी और रीचेज द नेक, नेक के ऊपर वाले पार्ट पे आ चुकी है। फिर ये नेक को लेटरली और फाइनली ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट सब क्लेवियन वेन पे पहुंच जाती है, एंड करती है, ये एक एंगल पे खुलती है, उसको याद रखना, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन एंड द लेफ्ट इंटरजुगुलर वेन, इन दोनों के बीच में इसकी ओपनिंग होती है। अब जब तक एनाटॉमी में किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं पड़ा तब तक क्या ही पड़ा। सबसे पहले अपन बात करेंगे एट एयोटिक ओपनिंग। सबसे पहली ओपनिंग अपन ने पढ़ी डायफ्राम के अंदर, एयोटिक ओपनिंग। उसके अंदर एंटीरियर में, मतलब आगे की साइड तो डायफ्राम प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम। ये कुछ कॉमन ओपनिंग, कुछ कॉमन रिलेशन है, आप याद रखना। राइट साइड में अजाइगस, राइट साइड में अजाइगस वेन प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में अयोटा प्रेजेंट है। कुछ कुछ आप चीज़ें रिमेंबर करने की कोशिश किया करो, कुछ कुछ ट्रिक्स बनाया करो अपने आप से। फिर अपन बात करते हैं सेकंड रिलेशन, जो कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, क्योंकि एयोटिक ओपनिंग से जब ये क्रॉस हुई थी उसके बाद में पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम के बाद में पहुंची थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद में इससे फिर से पूछा गया था रिलेशन बता सबके साथ कैसे है। फिर इसने कहा एंटीरियर में डायफ्राम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम। ओहो, ये तो तूने कॉपी किया है डायफ्राम से। फिर इसने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ अलग भी लेके आई हूँ, लेफ्ट के अंदर डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा। अब अपन बात करते हैं थर्ड रिलेशन के बारे में, सुपीरियर मीडियास्टाइनम, जो कि नेक के पास पहुंच चुकी है। एंटीरियर में इसने आर्च ऑफ अयोटा, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम एंड राइट में ईसोफेगस, लेफ्ट के अंदर प्लूरा। ये अपन ने बात करी तीन रिलेशन के बारे में। अब जब ये नेक के पास पहुंच चुकी है तो नेक का भी तो कुछ रिलेशन होगा। एंटीरियर में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड पोस्टीरियर में वर्टिब्रल आर्टरी और वेन। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की या फिर ड्रेनेज की, मतलब कहाँ पे क्या क्या सप्लाई करती है, ये कहाँ से क्या क्या रिसीव करती है। थोरैसिक डक्ट जो होती है वो रिसीव करती है पूरे अपने अपर लेफ्ट वाले बॉडी से, लाइक हेड, नेक, चेस्ट, अपर लिम, एंटायर इंफीरियर टू द रिब। अब अपन बात करते हैं सिस्टेरना काइली की। सिस्टेरना काइली जो है वो राइट और लेफ्ट लंबर ट्रंक से और इंटेस्टिनल ट्रंक से लेती है अपने ट्रिब्यूटरीज को। right and left lumbar trunk, interstitial trunk and the left jugular trunk, left subclavian trunk and the left brachiomediastinal trunk। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इतना ही कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपको 5 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।